बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नागपुर अधिवेशन पर भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। जनता ने नकारा, अब उम्मीद खत्म। राहुल की होने वाली न्याय यात्रा पर उप मुख्यमंत्री साव ने किया तंज। पहले की यात्रा की तरह निष्क्रिय होगी यह यात्रा। ननिहाल से रवाना हुआ अयोध्या के लिए 3000 क्विंटल खुशबूदार चावल। सीएम ने 11 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। 22 जनवरी को बनेगा भोग भंडारा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर 30 लाख से ज्यादा लोग ग्रहण करेंगे प्रसाद। राजधानी से उल्टे पांव अयोध्या के लिए निकला राम जी का भक्त। गिनीज बुक में रिकॉर्ड की है तमन्ना। पहले भी 27 महीने साइकिल से कर चुके हैं 46,000 किलोमीटर की यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद भाजपा ने नागपुर में हुई कांग्रेस के महाअधिवेशन में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पहले भी राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में भी उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। इस यात्रा का भी उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव से पहले एक और यात्रा निकालने वाले हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर और मुंबई तक निकालेंगे, जो 20 मार्च तक चलेगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली ये यात्रा संपूर्ण भारत के पश्चिमी हिस्से को कवर करेगी। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मोदी विरोध होते होते देश और आम जनता के विरोधी होने लगे हैं। यात्रा के माध्यम से देश की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाएगा, परंतु जिस तरह से देश की जनता ने उन्हें नकारा है और एक बार फिर से राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से उनकी ये यात्रा भी पहले की यात्रा की तरह निष्क्रिय रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले और एक यात्रा राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की निकली थी। उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, वो कितनी यात्रा निकालें। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा भाजपा कार्यकाल में प्रदेश में बढ़ते अपराध के बयान पर पलटवार किया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभी सरकार बने 15 दिन ही नहीं हुआ, अभी से क्राइम पर कंट्रोल नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा समय दे, कानून व्यवस्था के साथ सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी।
डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधार पर सरकार चले, कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो, कानून व्यवस्था सबकी है और कानून के नजर में सब एक समान है। छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ा है। 13 से 15 साल के बच्चे इंजेक्शन में नशे करते हैं। ये सब हर हाल में समाप्त होना चाहिए और इस गंभीर विषय पर हमारी सरकार कार्य करेगी और नशे के विरोध पुलिस प्रशासन को भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। भाजपा की बैठक में जिसको जो पार्टी ने जवाबदारी दी है उसे 100% पूरा करने का वादा किया है। भाजपा का, इस सरकार का, विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट मानना है संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सब का उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। इसी दिशा पे काम होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। चावल रवाना किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप है जो 1 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल सुगंधित चावल भोग के लिए वहां पहुंचेंगे, जिसे 30 लाख से ज्यादा रामलला के भक्त ग्रहण करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देते हुए मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के चावल अयोध्या भोग भंडारे के लिए प्रयोग किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या है छत्तीसगढ़ एसोसिएशन जो अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने मेहुल लखानी राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से उल्टे पांव पैदल अयोध्या श्री राम दर्शन कर भारत भ्रमण में निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे, जिन्होंने भारत जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू करते हुए भूटान और नेपाल साइकिल से 46,000 किलोमीटर की यात्रा 27 महीने में तय की थी। भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के साथ साथ भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक तिरंगा लेकर मेहुल लखानी उल्टी चाल की पदयात्रा शुरू करते हुए भारत भ्रमण पर निकल चुके हैं। युवक ने उल्टे पांव चलते हुए डोंगरगढ़ से राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और पीठ पर एक बैग के सहारे भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लगाए, शरीर पर तिरंगा का वस्त्र पहने, उल्टे पैर पीछे की ओर चलता हुआ ये युवक मेहुल लखानी भारत की संस्कृति, प्रकृति और गौरवशाली इतिहास का बखान करने भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। मेहुल ने ये यात्रा मां बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ से शुरू की है। यही था कि लोगों के लिए, हमारे समाज, देश के लिए कुछ अनोखा अनुपम करना था। तो इसके पहले अमेरिका के व्यक्ति ने इसी प्रकार की यात्राएं की थी 91 साल पहले। तो यही था कि हमारे देशवासियों को एक अनोखा गौरव दिलाना था और राष्ट्रीय चेतना के तहत कि भाई लोग सीधा चलते हैं, सीधा बोलते हैं, उनका विचार सीधा है, फिर भी गलत काम क्यों समाज हमारे देश में होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप ठीक है उल्टा चलो क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आपका अच्छा, लेकिन काम, विचार और सब चीज़ अपनी सीधी रखो। इसी के तहत हम उल्टा चलते हुए निकले और ताकि एक भारत के नाम एक अनोखा गौरव भी स्थापित कर सके। इसी कड़ी में हम 22 तारीख को डोंगरगढ़ से निकले। मेहुल लखानी ने बताया कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के उद्देश्य से वह मध्य प्रदेश में विद्या भारती का पूर्व आचार्य रह चुका है।
91 वर्ष पहले अमेरिका के एक व्यक्ति द्वारा इसी तरह अपने पीछे की दिशा में चलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने और भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर उसने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। पीछे की ओर चलते हुए भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की इच्छा रखने वाले मेहुल लखानी को मेहुल भारत यात्री के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले मेहुल ने भारत की संस्कृति, प्रकृति और इतिहास को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू करते हुए भूटान और नेपाल साइकिल से 46,000 किलोमीटर की यात्रा 27 महीने में तय की थी। तो वहीं अब अपनी इस पीछे की ओर चलने की अनोखी यात्रा को लेकर वह एक बार फिर भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। इसके पहले मैंने साइकिल से भारत, भूटान, नेपाल की यात्रा की है और चूँकि मैं स्कूल में टीचर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में, तो यही है भाव कि जो मैं विषय पढ़ाता था, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, तो शुरू से ही देश के प्रति कुछ ना कुछ था, जिज्ञासा थी जानने की, समझने की। और उस समय हम देखते हैं कि कोरोना की समस्या थी, तो उसके तहत मैं निकला कि भाई लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकूं, उनको प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ सकूं। इसी कड़ी में मैं निकला। अचानक मन किया कि भाई निकलना है और साइकिल खरीदी 2 दिन पहले और निकल पड़ा। तो एक पहली बार में मैंने 46,000 किलोमीटर की यात्रा करके आया साइकिल से। फिर उसके बाद वर्तमान में हम देखते हैं कि आप कोई भी निकल जा रहा है भारत भर में, साइकिल में, पैदल में, और जो मेन उसका मकसद होना चाहिए कि भाई आप कुछ सुधार ला रहे हो समाज में, तो वो देखने को नहीं मिलता। केवल उनका उद्देश्य सोशल है, राष्ट्रीय नहीं होता। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करना है जिससे उद्देश्य भी राष्ट्रीय हो। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा कार्यालय में सरकार के विभागों का विभाजन होने के बाद पहली बैठक रखी गई। यहां लगातार बैक टू बैक बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बताया कि भाजपा में 7 मोर्चे की संयुक्त बैठक है। साथ ही कहा कि यूथ पर जोर देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे राजनीति से युवाओं को जोड़ा जा सके, ताकि आने वाले समय में बेहतर नेता समाज में बनाए जा सके। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कार्य किया जा रहा है। भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने आवास के लिए कहा वो किया और धान के लिए कहा वो किया, और आने वाले समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी प्रदेश की जनता से की गई है, उसे पूरे तरीके से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है, हम सब ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो जनता को भी इस पर 100% विश्वास है, क्योंकि पहले ही सुशासन दिवस पर आप सभी ने देखा किस तरीके से 3,700 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि, बकाया बोनस राशि, जो हमने बोला था चुनाव में जनता के बीच जाकर कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में स्थापित होते ही डायरेक्ट उनके खातों में चले जाएगी। और ये बहुत ही किसानों में हर्ष का विषय है और निश्चित रूप से और समयबद्ध तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रतिबद्ध है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। बिलासपुर में 10 से 16 जनवरी तक व्यापार मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा। 10 से लेकर 16 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय संस्था BNI की बिलासपुर इकाई द्वारा शहर में व्यापार एवं उद्योग को बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का व्यापार एवं उद्योग मेला आयोजित करने जा रहा है। व्यापार मेले को साइंस कॉलेज मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर किरणपाल सिंह चावला, अध्यक्ष आयोजन समिति, ने बताया कि 7 दिनों तक कॉलेज परिसर में मेले की धूम रहेगी। लगभग 300 स्टॉलों का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी सेक्टर के लोग आमंत्रित है। अभी तक 200 स्टॉलों की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें बैंक और फाइनेंस कंपनी, स्कूल एवं कोचिंग सेंटर, बिल्डर्स, फूड एवं हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, घरेलू उपयोगी उत्पाद, रियल एस्टेट उद्योग, लाइफस्टाइल, ऑटोमोबाइल्स, पर्यटन, कम्युनिकेशन, शिक्षा एवं एकेडमी सेक्टर, बैंक एवं इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल, मनोरंजन के तमाम साधन भी उपलब्ध रहेंगे। पूरे 7 दिनों तक मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं इस वर्ष 10 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के झूले इस मेले में होंगे। साथ ही डांस प्रतियोगिता, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम एवं वरिष्ठ युवा उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाओं का सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। इस मेले का BNI बिलासपुर
व्यापार एवं उद्योग मेला। इसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टॉल रहेंगे जो प्रमुख रूप से 7 से 8 जोन में बांटे जाएंगे। जैसे हमारे शहर में बिल्डर का है तो बिल्डर और फर्नीचर का एक जोन है, बैंक और फाइनेंस वालों का एक जोन है, एजुकेशन कोचिंग वालों का एक जोन है, कंज्यूमर आइटम्स का है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वालों का, महिला उद्योगियों का। खासकर इस बार बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए विशेष रूप से बाहर से ऐसे झूले बुलाए जा रहे हैं जो बिलासपुर शहर में कभी नहीं लगे हैं, और साथ ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए साइंस एग्जीबिशन का भी वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। मेला संयोजक गणेश अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहर के उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों का भरपूर समर्थन एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 2019 तक हमारे शहर में बिलासपुर व्यापार मेला होता रहा है। उसी संदर्भ और उसी तारतम्य को हम लोग आगे बढ़ाते हुए साइंस कॉलेज मैदान में 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में एक भव्य व्यापार मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। जो उसको BNI एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 76 कंट्रीज़ में है। उस संस्था के बैनर तले हम लोग इस मेले को करने वाले हैं। उस संदर्भ में हम लोग आपसे मिलने आए हैं। बता दें कि इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से अनेक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें बिलासपुर शहर के वासियों को भी फायदा होगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकगण आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं बिजनेस सेमिनार भी रखे जाएंगे। आगामी 2 जनवरी को मेला स्थल में शाम 4 बजे भूमि पूजन एवं गुरु पूजा की जाएगी। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। नैसर्गिक सुंदरताओं से भरपूर छत्तीसगढ़ का बस्तर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो गया है। बस्तर में झरनों की कलकल बहती धारा का आनंद लेने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। साल 2023 को विदाई और नए साल में प्रवेश करने की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। बस्तर का पर्यटक स्थल पर्यटकों के लिए पिकनिक मनाने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहद ही अनुकूल है। यही कारण है कि प्रतिदिन बस्तर में लगभग 30,000 से अधिक पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात में बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी करीब 90 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई नीचे गिरती है। जलप्रपात के नीचे नाव से पर्यटकों को गिरते जलप्रपात के नजदीक पहुंचाया जाता है और तेज गति से गिरते जलप्रपात की बूंदें पर्यटकों के चेहरे पर पड़ती हैं। इसी अनुभव को पाने के लिए पर्यटक नाव पर सवार होते हैं। ये जलप्रपात इतना बड़ा और खूबसूरत है कि इसे करीब से निहारने के लिए भारत देश के अलावा विदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष चित्रकूट पहुंचते हैं। इस जलप्रपात की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इस जलप्रपात के नजदीक बॉलीवुड की शूटिंग भी कुछ सालों से शुरू हो गई है। हम लोग हरियाणा हिसार से आए हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हैं और सभी लोगों को यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ में आना हमारा फर्स्ट टाइम हुआ है और सभी लोग यहाँ रायपुर घूम करके आए हैं। रायपुर भी बहुत अच्छी जगह है और यहाँ बस्तर में अभी हम पहुँचे हैं। यहाँ पर ये झरना हमने देखा। अभी तक तो हमने केवल वीडियो में इस झरने को देखा था, लेकिन अब यहाँ आकर के हमने रियल रूप में इसको देखा। इतना विशाल झरना आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा। हम बाहर भी कई देशों में गए हैं, लेकिन ऐसा झरना हमें नहीं मिला। बहुत सुंदर है, अपने आप में अलग दृश्य है। ऐसा लगता है कि हम जो है शहरी वातावरण से बढ़िया जो है वनोपज और वन और उसमें आच्छादित जलप्रपात। बस्तर एक काफ़ी दिन से छत्तीसगढ़ में है, तो बस्तर भी एक नया वो था और पहली बार हम जो है बस्तर गमन में आए तो लगा कि नहीं, हम जो है वास्तव में दुनिया तो घूमते हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ घूमना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए, बस्तर की वादियों को देखना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहिए, तो उसको बस्तर जरूर आना चाहिए। बस्तर जिले का दूसरा बड़ा जलप्रपात तीरथगढ़ है और इस जलप्रपात को बस्तर की जान भी कहा जाता है। इस जलप्रपात में मुनगा बहार का पानी गिरता है। यह जलप्रपात 3 स्टेप में होकर नीचे गिरता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। इसे करीब से देखने के लिए पर्यटकों को करीब 300 से 400 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है और इसे भी देखने के लिए हजारों लोग हर साल बस्तर पहुंचते हैं। चित्रकूट
तीरथगढ़ जलप्रपात के अलावा ऐसे कई जलप्रपात हैं जिनकी ऊंचाई काफी बड़ी है और खूबसूरत भी है, जिनमें तामड़ा घूमर जलप्रपात, मेंद्री घूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, मंडवा जलप्रपात, बीजा कसा जलप्रपात शामिल है। हम यहाँ पर 28 लोग आए हैं हरियाणा से, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। स्पेशल इस एरिया में घूमने के लिए नागपुर गए थे पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ आए हैं रायपुर से हमें पता लगा कि यहाँ एक फॉल है देखने के लिए बहुत अच्छा, तो हमने वो फॉल देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे के साथ 6-7 अबव 70 हैं लेडीज़, वो भी नीचे आई हैं हमारे साथ पूरे। हाँ, सीढ़ी उतर के आई हैं पूरे जोश के साथ कि हम नीचे जाएंगे और वापस भी जाएंगे। मैं यहाँ पर बस्तर कल से घूमने आई हुई हूँ। आज हम यहाँ तीरथगढ़ की यात्रा में थे और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। यहाँ फर्स्ट बार आई हूँ बस्तर में। बहुत सुना था मैंने चित्रकूट के बारे में, दंतेश्वरी देवी के बारे में। मैंने फर्स्ट बार आया, अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ मैं। हम लोग 14 लोग हैं, पूरे बिलासपुर से आए हैं। तो यहाँ दंतेश्वरी देख के आए हम लोग, चित्रकूट देख के आए हैं। बस्तर पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि बस्तर की नैसर्गिक सुंदरताएं बेहद ही खूबसूरत है। बस्तर का वातावरण और जलप्रपात गुफाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि वे इन्हें वीडियो में ही देखे थे और आज करीब से देखने से वे और भी खूबसूरत लगे। भारत देश के हरियाणा, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे अलग अलग राज्यों से पर्यटक बस्तर पहुंच रहे हैं। साथ ही विदेशों से भी पर्यटक बस्तर पहुंचे हैं। पर्यटन स्थलों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सभी पर्यटकों का कहना है कि वे बार बार बस्तर आना चाहते हैं। बस्तर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।